तुर्कमान गेट पर जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी, जहां लोगों को भड़का के इकट्ठा किया जा रहा था, उसी जगह पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे। मोहिबुल्लाह नदवी कहां के सांसद? रामपुर के। रामपुर का सांसद यहां घटनास्थल पर क्या कर रहा था बॉस? नदवी वहां किस मकसद से? इस समय संसद सत्र भी नहीं चल रहा कि भाई आप दिल्ली में होंगे, खबर सुनते पहुंच गए। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह नदवी की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। भाई एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, स्थानीय लोगों को पता था कि सबसे बात हुई है, पीस कमेटी से बात हुई है, सबको बता दिया गया है, मस्जिद नहीं छू रहे हैं, कोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये जो बाहर के मुसलमान भी थे, उनको भड़काना इतना आसान क्यों है बॉस? एक आदमी फोन किया, एक वीडियो देखे, अरे मस्जिद टूट रही है, सब आ गए, पत्थर चला दिए। लॉ एंड ऑर्डर समझ में नहीं आता है क्या? अभी वो साउथ का मामला याद है ना? एक दीप जलाने को लेकर इतना बवाल काट दिया गया, वहां की सरकार ने कह दिया कि नहीं जलाने देंगे, सालों की परंपरा। क्या आपने देखा कि इस तरह से पत्थरबाजी हो गई कि नहीं, कैसे नहीं जलाने दोगे भी दीप? मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कल जो है वो बखिया उधेड़ के रख दी कि कैसे रोकोगे जी। अगर मामला था भी, कोर्ट में नहीं जा सकते थे। एक फोन कॉल, एक वीडियो, बस एकदम आ गए, ला पत्थर, ला मार दे, फाड़ दे माथा। अब एक्शन होगा, जाओगे जेल, क्या करोगे? तुर्कमान गेट पर जहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी, जहां लोगों को भड़का के इकट्ठा किया जा रहा था, उसी जगह पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद थे। मोहिबुल्लाह नदवी कहां के सांसद? रामपुर के। रामपुर का सांसद यहां घटनास्थल पर क्या कर रहा था बॉस? नदवी वहां किस मकसद से गए? इस समय संसद सत्र भी नहीं चल रहा कि भाई आप दिल्ली में होंगे, खबर सुनते पहुंच गए। तुर्कमान गेट पर मोहिबुल्लाह नदवी की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पुलिस नदवी को आगे बढ़ने से रोक रही थी और नदवी जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान वहां लोगों ने वीडियो बनाकर इसे मुसलमानों पर जुल्म की तरह पेश कर दिया। तुर्कमान गेट पर नदवी की मौजूदगी पर टाइम्स नाउ नवभारत ने उनसे सवाल किया। हमने नदवी से पूछा कि आप वहां क्या करने गए? इस पर मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि उन्हें शक था कि कहीं मस्जिद शहीद ना कर दी जाए। कौन बात का शक बॉस? आप वहां के हैं नहीं, आपको पता नहीं वहां क्या बातचीत हुई है एक महीने में। आपके शक पे दुनिया चलेगी? समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इस सोच के साथ वहां चले गए कि मस्जिद को गिराया जाएगा। सुनिए अपनी सफाई में आप क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारे एक मस्जिद, महरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था। एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के, और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद गिराएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक से सलामती के लिए पुलिस होश खो बैठे? कौन बात का पुलिस होश खो बैठेगी भाई? सीधा बोलिए ना, मैं वहां गया था अपनी राजनीति चमकाने, मुसलमानों को दिखाने की देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं सपा का सांसद तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ताकि अगले यूपी चुनाव में जो है वो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने में काम आएंगी ये तस्वीरें। सीधा बोलिए ना बॉस, इतना घुमा घुमा के जलेबी क्या छानना है? इन सांसद को भी पता होगा कि कोर्ट के आदेश पर सब हो रहा है। कोर्ट का आदेश है, अब पुलिस कह रहे हैं कि होश खो देगी। अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना था, कोर्ट के आदेश पे हटाना जाना था, लेकिन मस्जिद के नाम पे माहौल बिगाड़ने लगे लोग। लोगों के अंदर यह भरा गया कि मस्जिद गिराई जाएगी, इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके बवाल करवाया गया। वहां के लोग अब भी यही बात कह रहे हैं कि अतिक्रमण के बहाने मस्जिद को गिराया जाना था। ये लोग ये भी मान रहे हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद थे। सुनिए लोग क्या बताएं। मेरे देखा नहीं, नदवी हैं। हाँ, कोई आए हुए थे, सुना है मैंने, कोई मेंबर पार्लियामेंट आए हुए थे। कोर्ट वोट सब कुछ सरकार की है मेरे भाई, अब कुछ नहीं है किसी का भी, जो चाहो करा लो। 3 महीने के अंदर इतनी जल्दी इतना फास्ट कभी एक्शन हुआ है? अक्टूबर में किसी ने फाइल डाली, नवंबर के अंदर ऑर्डर हो गया, जनवरी के अंदर डिमोलेशन कर दिया। ये एक हवा फैला रखी थी, मस्जिद तो बिल्डर चल जाएगा, लोगों में भय के डर पैदा हो गया था, तो इस पर लोग जमा हो गए थे। फुआओं का 12 गम था, ये बात पूरी तरह फैल चुकी थी, मस्जिद बिल्डर चलेगा। नहीं सर, ऐसी कोई खबर नहीं थी। अगर ऐसी कोई खबर किसी ने फैलाई है तो उसने अफवाह फैलाई है सर। यहाँ के लोगों को क्लियर था कि मस्जिद को छोड़कर जो बाकी का हिस्सा है उस पर बिल्डोजर कार्रवाई होगी। तो उससे कोई वो नहीं था यहाँ पर किसी का पत्थरबाजी करने का, कुछ करने का। पब्लिक तो ये था कि भय कि कहीं मस्जिद को नहीं डिमोलिश कर दी है। अच्छा। हाँ, तो इस बारे भीड़ जुट रही थी। एक तरफ तो नेता खुद जाकर वहां मुसलमानों को भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे नेता भी हैं जो पत्थरबाजों का खुल्लम खुल्ला बचाव कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ही पूर्व सांसद एसटी हसन ने तो ये तक कह दिया कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, पत्थर ना चलाएं तो और क्या करें। सुनिए कैसे, मतलब एकदम खुला
कुछ भी ये नहीं, पर्दा भी नहीं कि भाई लोग क्या कहेंगे मुझे। करे पत्थर नहीं चलाएगा तो क्या करेगा मुसलमान? सुनिए जरा। मस्जिद मंदिर से हम सब लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, इसीलिए उनके पास है क्या, लोगों के पास वो सिर्फ सिवाय पत्थर मारने के और क्या कर सकते हैं कि भाई इन्हें हटा दो। ये एक एक्शन का रिएक्शन हो गया। मंदिर मस्जिद से आस्थाएं जुड़ी हैं, सही बात है। कार सेवकों पे गोली चलाते वक्त उनकी आस्था नहीं दिख रही थी उस जमाने में? और क्या इस देश में अतिक्रमण के हटाने के नाम पर कोई मंदिर नहीं टूटी है क्या? कभी सड़क बनने के नाम पर कोई मंदिर नहीं टूटा है क्या? कोई नहीं टूटा है क्या? सबको पता है सब हटता है। और यहां तो मस्जिद पे एक्शन भी नहीं हो रहा था। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं बॉस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को भी सुनिए, वो भी यही कह के भड़का रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने का तो मकसद ही नहीं था, मकसद मस्जिद तोड़ने का था। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चल। वो वक्फ की ज़मीन है जो 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी का ये हिस्सा है, गलत तरीके से तोड़ा गया। और ऐसे ही ये लोग पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, दिल्ली के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। कोई भी एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये जो है मस्जिद बराबर में, मस्जिद के बराबर में, या मस्जिद अवैध बना रखी है, ईदगाह अवैध बना रखी है, और उसको एमसीडी तोड़ देती है। और एमसीडी रात को ऐसा क्या था जब कोर्ट में ये गए थे, कोर्ट में दोनों पक्षकार गए थे ना। इन नेताओं से कोई पूछे कि इनको सब मंशा समझ में आ जाती कि मन में क्या चल रहा है, तो आज मस्जिद कैसे खड़ी है अगर ये मस्जिद तोड़ने के लिए टीम गई थी? वो वैसी भी वक्फ की जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई दस्तावेजी सबूत कोर्ट में क्यों नहीं रखे? तभी तो एजेंसीज कह रही हैं कि 3 महीने का नोटिस था, कोर्ट ने एक्शन लेने से रोका नहीं, इसके बावजूद बवाल किया गया। लेकिन सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये नुकसान वक्फ की जायदाद पर हुआ, वहाँ मस्जिद को भी माना गया कि थोड़ा बहुत नुकसान, ये नुकसान हुआ नहीं मालूम, लोग बोल रहे हैं, मगर ये सरासर गलत हुआ है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहाँ पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है, और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है, और उनकी ये नादानी नाहली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। सवाल यह है कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो पहली बात तो कि कोर्ट का आदेश आपके खिलाफ क्यों आए? दूसरी बात, अगर डॉक्यूमेंट हैं तो 3 महीने सोए हुए थे, रात में उठ के मस्जिद बचाने के नाम पे पत्थर चलाने का वक्त है। 3 महीने सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त नहीं था। कागज देखिए, मेरे पास पूरा कागज है। इन बयानों से साफ है कि यह पूरा खेल अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई को मजहब पर अटैक बताने का था। इसलिए बीजेपी ने तुर्कमान गेट पर हुए बवाल पर राजनीति करने वालों को घेरा और इसे तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने की कोशिश बताया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। देखिए, वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में, माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है। दिल्ली के पत्थरबाज सोच रहे थे कि वो पत्थर चलाकर बच जाएंगे। भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में थे वो, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कश्मीर में सालों साल पत्थरबाजी चलाने करने वालों को टाइट कर दिया, उनके हाथ से पत्थर उतरवा दिए। खिलाओ, रखो इधर, पत्थर मत चलाओ, काम करो कुछ ढंग का। वो देश की राजधानी दिल्ली में पत्थरबाजों का इलाज नहीं करेंगे। ये किसी के भड़काने पर पत्थर तो चला सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या है नहीं समझते, क्योंकि दिल्ली के इन पत्थरबाजों को दिल्ली पुलिस ने अब टांग दिया। 5 आरोपियों को पकड़ा गया अभी तक, बाकी की तलाश बहुत तेजी से चल रही है। पूरे इलाके में पुलिस खड़ी है, पूरे इलाके में फोर्सेस खड़े हैं। अब बताओ कौन नप गया? ये जो पकड़े गए, पत्थर तुमने चला लिया झूठे किसी के बहकावे में आके, तुम जेल गए, तुम जेल जाओगे, तुम सजा काटोगे। तुम्हारे परिवार वाले जो हैं वो इंतजार करेंगे कि मेरे अब्बू कब वापस आएंगे, मेरा भाई कब वापस आएगा, मेरा बेटा कब वापस आएगा। क्या मिला है झूठे इसमें फंस के? लेकिन जो बताएगा वही दुश्मन लगने लगता है इन लोगों को। तुर्कमान गेट पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है। पथराव करने वाले बाकी लोगों की धरपकड़, छापेमारी चल रही है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें
मोहम्मद शहनवाज का नाम है, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच रही है और बुलडोजर एक्शन के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों के बॉडी वॉर्न कैमरा की मदद से पत्थर फेंकने वालों की पहचान हो रही है। भाई वो बॉडी पे कैमरा लगा के गए थे, सबका फोटो है। आपको लग रहा है कि मोदी शायद छोड़ देंगे? एक एक का हिसाब हो रहा है, दिल्ली पुलिस कर रही है। बताओ कौन कौन है, निकालो सब। इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है उस पर पुलिस क्या कर रही है, सुन लीजिए। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिनके ऊपर जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। यानी एक एक पत्थरबाज का इलाज किया जाएगा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ, भड़काऊ बयानबाजी की गई, लोगों को उकसाया गया और इस तरह की बयानबाजी नई नहीं। हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि कैसे मौलाना अरशद मदनी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। मुसलमान इन लोगों से पूछे, मर जाएंगे की बात करते हैं, इनमें से कितने खुद मरने के लिए आते हैं? इनमें से खुद कितने पत्थर चलाने आते हैं? कश्मीर में जिनसे पत्थर फेंकवाते थे छोटे छोटे बच्चों से, और खुद जो है वो उनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे, आज यही हाल देश में दूसरी जगहों पर है। ज्ञान देने में सब आ गए हैं कि मुसलमान पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुसलमान नहीं रुकेगा, एक साथ खड़ा होगा। खुद क्यों नहीं वहां भीड़ में रहते हैं? पूछिए ना इन लोगों से। इतना मस्जिद करते हैं। बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी, क्यों नहीं बनाए वहां बाबरी मस्जिद? मंदिर तो हिंदुओं ने चंदा करके बना दिया, क्यों नहीं बाबरी मस्जिद बनाए? हुमायूं कबीर जाके बंगाल में बना रहा है। जो बनाना चाहता था उसने बना दिया, जो बनाना नहीं चाहते थे वो भड़काते रहे। यही ओवैसी इनके अपने स्टेट में जब इनके मित्र मुख्यमंत्री होते थे, वहां मस्जिद गिर गई, कुछ नहीं बोलते। यहां मस्जिद शहीद होती है, तुरंत एकदम खड़े हो जाते हैं मुसलमान के नाम पे। ये बॉस मुसलमान को समझना पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और आप जितनी बार पत्थर चलाएंगे, आप इस देश में लोगों को दुश्मनी दिखेंगे। जो मुसलमान पत्थर नहीं चला रहा उसको कोई नहीं कुछ कह रहा। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लीजिएगा तो आपको अपराधी की तरह ही देखा जाएगा। और कम से कम कौवे के पीछे भागने के पहले एक बार कान चेक करना शुरू कीजिए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। पाठशाला ने पाकिस्तान की धुलाई पर ऐसा क्या कह दिया बॉस कि पाकिस्तान की सेना बोली मुझे कि पाकिस्तान आओ। भारत के हाथों पिटने के बाद पाकिस्तानी फौज का मजे दिलाने वाला कांड कैसे गजब छीछा लेदर करा रहा है पाकिस्तान की। भारत की मार से बचने के लिए 66 बार अमेरिका के पैरों में गिरा पाकिस्तान। खुद अमेरिका से क्या रिपोर्ट आ गई है, अब इसको देखिए भाई। 2025 तो पाकिस्तानी सेना ने भारत से पिटाई खाने और एयरबेस ठीक करने में निकाल दिया। अब 2026 आया और इनका दिमाग पाठशाला देख देख कर जो है इनकी हालत जो है वो खराब हो रही है। ये पाठशाला देख देख कर खौफ में जी रहे हैं। पाठशाला में पाकिस्तान की धुलाई पर हमने आपको जो बताया था, उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, अमेरिकी थिंक टैंक क्या कह रहा है उस पर आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना खुद चैलेंज देने लगी है। ये सुशांत सिन्हा पाकिस्तान आकर दिखाओ। अरे यार, इन्हें कौन बताया कि हमको मत बुलाओ, तुम मजदूर बुलाओ और अपने यहां का एयरबेस ठीक कराओ। अभी तक नहीं बन पाया। आप पाकिस्तान की सेना का खौफ का लेवल देखिए। पाकिस्तान की सेना इस कदर डरी हुई है कि वो हमारे शो पाठशाला की क्लिप दिखा रही है अपने देश में। वहां की सेना दिखा रही है अपने मीडिया के लोगों को बैठा के। पूरी दुनिया को यह बता रही है कि देखो भारत हमें फिर ठोकने वाला है, अफगानिस्तान मारने वाला है। यानी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी टाइम्स नाउ नव भारत की बात चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि मुनीर एंड टीम तो बैठ के पाठशाला देखती है रातों में। भाई, पाठशाला की चर्चा चल रही है। ये लोग इतना डरे हुए हैं कि मुनीर एंड कंपनी रोज पाठशाला देख रही है। नए साल पर जब सब जश्न मना रहे थे तो मुनीर की सेना लगता है पाठशाला देखने में लगी हुई थी। इधर भारत तो पाकिस्तान के खिलाफ अपने मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट टेस्ट कर रहा है, उधर पाकिस्तान की सेना पाठशाला देख रही है कि मोदी मारने वाले हैं क्या। पाठशाला की क्लिप काट के चला रही है और अपने डर का ढिंढोरा पीट रही है, अपनी बेइज्जती करा रही है, मुझे धमकी दे रही है कि पाकिस्तान आओ फिर बताते हैं। अरे मुझे धमकाने से होगा? पाकिस्तान की सेना इस कदर बौखला गई कि उसने भारत के कई पत्रकारों को रॉ का एजेंट बता दिया।
और लेवल यह है कि रॉ नहीं बोल पाते, रा बोलते हैं, रा के एजेंट है। यह सब करके पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। भारत को लेकर पाकिस्तान की सेना ने क्या कहा, पाठशाला को लेकर क्या कहा, मुझे कौन सी धमकी दी, पाकिस्तान की सेना की कैसे खिल्ली उड़ रही है, अमेरिका से कौन सा सबूत आया है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के चरणों में गिरा हुआ था कि भारत से बचा लो, कैसे अब भारत और अफगानिस्तान की मार की बात तो है ही कि पाकिस्तान को मारेंगे ये दोनों, इजराइल की भी एंट्री हो गई है। लेकिन आपको सब बताऊं उससे पहले देखिए कि हुआ क्या है, उसकी एक झलक देखिए। That for decades, you know, you have these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism. पाकिस्तान की सेना ने कैसे दुनिया के सामने अपना ही मजाक उड़वा लिया है, आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। और खड़े खड़े मत देखिएगा, बैठ के देखिएगा बॉस। इनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि आप हंसते हंसते गिर सकते हैं। भाई, भारत के खिलाफ जंग जीतने का मुनीर का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना ने पाठशाला की कौन सी क्लिप दिखाई और कैसे मुझे धमकाया है। अभी भारत ने कुछ किया भी नहीं है, इन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, अपने पत्रकारों को इकट्ठा कर लिया और पाकिस्तान का जो डर है वो पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि भारत मारने वाला है। आप देखिए, पहले इन्होंने वहां का डीजी ISPR है जो पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है, उसने अपने यहाँ की पूरी मीडिया को बैठा के पाकिस्तान की मीडिया को पाठशाला की क्लिप दिखाई और बताया कि देखो कि भारत हमको मारने आने वाला है अफगानिस्तान के साथ मिलकर। आप सोचिए पाकिस्तान की सेना का हाल, पाठशाला की एक छोटी सी क्लिप से ये घबराए हुए हैं कि बाप रे बाप, भारत और अफगानिस्तान दोनों मारने आने वाले हैं। हमारी शो की एक रिपोर्ट से घबराए हुए हैं। 2 जनवरी को हमने पाठशाला में बताया था कि कैसे इस साल भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से पाकिस्तान की धुलाई होगी, और यह हम नहीं कह रहे थे, बल्कि अमेरिका के थिंक टैंक ने यह आशंका जताई थी। तालिबान ने भी नए साल पर पाकिस्तान को धमकी दी है। पीएम मोदी जिस तरह से बैक टू बैक हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट में था कि भाई ये तो सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, ये फिर टेररिस्ट अटैक करेगा। तो ये सारे संकेत यही बताते हैं कि मुनीर फिर कोई गलती करेगा और इस बार भारत तो ठोकेगा ही, उधर से अफगानिस्तान भी ठोकेगा। लेकिन मुनीर एंड टीम इतना क्लोजली बैठ के पाठशाला देखती है कि देखे घबरा गए कि बाप रे बाप, ये तो आने वाला। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए कि देखो भारत मारने वाला है। हमने जो सच दिखाया वो पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आया, तो भाई एकदम बौरा गए और इस हद तक पहुंच गए कि पाठशाला की क्लिप चलाई। अब मुझे कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। अरे मैं क्यों आऊंगा भाई, हमारे यहां से ब्रह्मोस जाता है फोड़ के आने के लिए। हम लोग प्रोफेशनल सेना वाले देश के लोग हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी है कि किसी को भी आतंकी बना के कहीं भी फटने के लिए भेज दिया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह क्लिप दिखाई और अपनी भद पिटवा ली। जिस सच को दिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना मुझे कोस रही थी, उसी सच को खुद पाकिस्तान की सेना ने मान भी लिया। पाकिस्तान की सेना ने खुद कबूल कर लिया कि 2026 में तो पीएम मोदी फिर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। सुनिए भारत को धमकी देते देते कैसे पाकिस्तान की सेना ने अपना मजाक उड़वा लिया। क्या फौज है बॉस, कह रहा है कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। सोशल मीडिया पे लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम सेना बनाए हो मजा कराने के लिए, पैसा ले लेके मजा कराते हो। लोग कह रहे हैं भाई चीचा लेदर हो रही है इनकी। कह रहा है अल्लाह की बड़ी बरकत है पाकिस्तान पर। ये कौन सी बरकत है कि तुम्हारे यहां आटे के लिए मारामारी हो जाती है? ये कौन सी बरकत है कि भर दुनिया से लोन लेके भिखारी की तरह तुम देश चला रहे हो? ये कौन सी बरकत है कि भारत तुमको फोड़ के चला गया, तुम कुछ नहीं कर पाए? तुम ऊपर वाले का मैसेज नहीं समझ रहे हो कि तुम दीन के रास्ते से भटक गए हो, एक पूरा देश धर्म के नाम पे बना लिया, उसको बर्बाद कर दिया। ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है भाई। कह रहा हमारी बड़ी बरकत है। भिखारी होना अगर बरकत है तो भाई तुम्हारी बरकत ऐसी बनी रहे। पाकिस्तान की सेना कह रही है कि कहीं से भी आ जाओ, हम बता देंगे। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत की सेना आई थी तो कैसे मुनीर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था, इसका सबूत आया है। लेकिन देखिए कि पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता कैसे सड़क छाप बातें कर रहा है कि मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। जैसे कोई सेल्समैन हो अपना सामान बेच रहा हो कि
कि अच्छा ना निकला तो पैसे वापस ले जाना। लेकिन इसमें इसकी गलती नहीं है। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख मुनीर यह कह चुका है कि पाकिस्तान तो कबाड़ से बड़ा डंपिंग ट्रक है और भारत मर्सिडीज है। तो उसका चेला क्या बोलेगा? वो भी तो ऐसी भाषा बोलेगा। वैसे भी मुनीर हो या पाकिस्तान के नेता, ये सब तो सेल्समैन ही है। अपने देश की इज्जत, मान, सम्मान सब ट्रंप के सामने बेचे आए हैं, दुनिया के सामने बेच आए हैं। तो वो क्या बोलेगा? यही ना बोलेगा कि मजा ना कराए तो पैसा वापस ले लेना। ये अपना देश बेचा है, संसाधन बेचा है, तो इनकी मानसिकता तो यही रहेगी। दूसरे जगह भी जाते होंगे तो यही कहते होंगे ट्रंप के सामने कि सर मजा नहीं कराए तो पैसा वापस ले लीजिएगा। पता नहीं कौन सा मजा करा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना किस तरह से जोकरों से भरी हुई है, कितनी प्रोफेशनल है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न सिर्फ बड़बोला है बल्कि बदतमीज भी है। कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने एक महिला पत्रकार को आंख मार दी थी। सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी छिछोरी हरकत कर देता है और पाकिस्तानी महिला पत्रकार अफसा कोमल सवाल पूछ रही है। जवाब में एक लाइन कहने के बाद डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने महिला पत्रकार को आंख मार दी थी। इसकी हरकतें छिछोरी, इसकी बातें जो हैं वो ऐसी बेवकूफाना, कोई स्टैंडर्ड नहीं। लोग कह रहे हैं ये कैसी पाकिस्तानी फौज है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं भाई अपने आप में सुधार करो, नहीं तो चाइना वाले उठा के ले जाएंगे कि भाई हमने पाकिस्तान से गधे खरीदे थे, कुछ रह गए हैं, उनको भी ले जाने का मौका दो। ये सब डील में क्यों नहीं पहुंचे वहां? अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कोई बड़ी चेतावनी भी नहीं दी। अफगानिस्तान ने कोई बड़ा हमला भी नहीं किया था, फिर भी ये लोग सोचिए इतना डरे हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे हैं कि भाई मोदी का नया भारत और अफगानिस्तान मिलकर मारने वाला है। इसकी वजह समझिए। दरअसल मुनीर को डर है कि पिछले साल की तरह कहीं इस साल भी भारत और अफगानिस्तान उसकी क्लास ना लगाएं। पिछले साल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फोड़ा, बाद में अक्टूबर में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फोड़ा। लेकिन अब मुनीर को डर है कि कहीं दोनों देश एक वक्त पे पाकिस्तान को ना फोड़ दें, तो बचाएगा कौन? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के सहारे बैठा है। अमेरिका अभी खुद अपने मामलों में फंसा हुआ है। चीन की नजर अभी ताइवान पे गड़ी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच एक तरह का शीत युद्ध टाइप चल रहा है। यानी मुनीर की दो बड़ी लाइफलाइन अपने आप में बिजी हैं। फोनो फ्रेंड में फोन करेगा तो करेगा किसको? पाकिस्तान को फोड़ने का यही सबसे बढ़िया वक्त है। इसलिए मुनीर घबराया हुआ है, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को पहले ही बताने लगा है कि देखो देखो, पाठशाला में बता रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान मिले हुए हैं या हमको मिलकर फोड़ने वाले हैं। मुनीर का डर इस लेवल तक पहुंच गया कि वो इस्लाम की दुहाई देकर तालिबान को रोकने में लगा है। सुनिए पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कांड किया है। और आपका इस्लाम क्या कहता है कि चाइना में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार होए तो बाएं देखो क्योंकि चाइना से पैसे लेने हैं। अमेरिका घूस के तुम्हारे यहां ओसामा बिन लादेन को मार दे तो दाएं देखो क्योंकि अमेरिका से पैसे लेने हैं। अरे भाई, तुम पहले अपने आप को तो देखो, तुम क्या करते हो, दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। आप देखिए कि कल तक जो पाकिस्तान तालिबान को धमका रहा था, वही तालिबान को इस्लाम की दुआई दे रहा है, याद दिला रहा कि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, हमको क्यों मार रहे हो। यानी पाकिस्तान की सेना गिड़गिड़ा रही है तालिबान के सामने, दुनिया के सामने कि बचाओ, क्योंकि इनको पता है अभी कुछ दिन पहले तालिबान ने ठोका था तो पाकिस्तानी फौजियों की पैंट उतार दी। पाकिस्तान की सेना तो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन से भी खौफ खाए बैठी है और इस डर में पाकिस्तान की सेना टीटीपी को खुद से बेहतर बता रही है। कह रही है कि उनका सोशल मीडिया कंटेंट तो हमसे भी बहुत अच्छा होता है। आप सुनेंगे माथा पीट लेंगे, कैसे लोग हैं, अपनी बेइज्जती खुद करते हैं। देखिए, खुद ही कह रहा है कि हमने अपने लोगों को मार दिया, खुद ही कह रहा है कि हमारे पास अच्छे एडिटर भी नहीं, अच्छे फौजी तो नहीं है, अच्छे एडिटर भी नहीं है जो वीडियो एडिट कर सके। तो काहे का देश बनाए अलग भाई। मुनीर की हालत क्या है आप सोचिए, इसी से समझ में आता है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर लग्जमबर्ग के दौरे पर हैं। विदेशी जमीन से ही उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर फिर बेनकाब कर दिया और इसी आतंकवाद के चक्कर में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई थी। भारत ने ऐसा फोड़ा था कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी थी। ये बात वैसे पहले से ही सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अब इस बात के ऑन रिकॉर्ड सबूत आ गए। हाल ही में अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के दस्तावेज सार्वजनिक हुए। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए अमेरिका से दखल की मांग की थी। पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने 60 से ज्यादा बार अमेरिकी विदेश विभाग, पेंटागन से संपर्क किया। पाकिस्तान ने ईमेल लिखे, फोन कॉल किए,
कि भाई बचाओ, कोई भारत से बचाओ, कोई मोदी से बचाओ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी तरह से रोकने की मांग कर रहा था पाकिस्तान। अब इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि कैसे अमेरिका से गिड़गिड़ा रहा था कि भाई कोई तो कुछ करो। पाकिस्तान को लग रहा था कि अब भारत से उसे कोई बचा नहीं सकता, और इसी वजह से वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिका के FARA ने जारी किए थे। इसमें पाकिस्तानी राजदूत और डिप्लोमेट्स के कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और बैठकों की जानकारी है। यह सब इसलिए किया गया कि अमेरिका पाकिस्तान को भारत से बचाए, लेकिन भारत ने अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर सीज फायर किया। अब पाकिस्तान इस घबराहट में है कि नेक्स्ट टाइम मारेंगे तो क्या ही होगा। लेकिन इतना तो है कि इस पाकिस्तान के पास रत्ती भर भी शर्म नहीं।